Everyone. So guys, like in today class we talk about like LAN communication through a switch. तो guys like इस क्लास में guys like हम डिस्कस करेंगे like अगर LAN में एक आपका स्विच लगा हुआ है और उस पे अगर आपके PCs कनेक्टेड है तो बिहाइंड द सीन कम्युनिकेशन कैसे काम करती है. So guys, like, this is a software I am using for today class. तो गाइज ये आपका गाइज क्या सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है और दिस CCNA के लिए गाइज हम लाइक सारे के सारे प्रैक्टिकल इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे. एंड if you like if I show you the like more information about this software, okay, like guys इस सॉफ्टवेयर में लाइक अगर आपको स्विचेस तो ये गाइज ये मेरे राउटर्स हैं. ओके तो ये राउटर के मॉडल नंबर है और ये गाइज आपके स्विचेस हैं. तो लाइक अगर आपको ऐसे ये राउटर यूज करना है आपको ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ओके और अगर आपको लाइक स्विच यूज करना है 2960 का और फर्दर लाइक अगर आपको एंड पॉइंट कनेक्ट करने हैं तो जितनी भी आप अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी है गाइज आप इस सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी बना सकते हो. उसके बाद अगर गाइज आपको केबलिंग करनी है तो लाइक आप ऐसे अपने कहते होते डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है तो ऐसे एक ये ऐसे मैंने एक कंपनी का लैन बना दिया. ओके लोकल एरिया नेटवर्क. तो जितने भी प्रैक्टिकल है हम CCNA में सारे इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर. तो एज ऑफ नाउ गाइस लाइक मैंने एक स्विच लिया और मैंने 4 एंड पॉइंट एंड मशीन कनेक्ट करी है और जो मैंने कनेक्ट करी है ये मशीन तो ये कॉपर केबल के थ्रू करिए ओके जिसमें आपका RJ45 कनेक्टर यूज होता है. तो I haven't like done any configuration on the switch side guys. मैंने कोई configuration नहीं की. जस्ट लाइक बेसिकली मैंने फिजिकली ये डिवाइसेस अभी कनेक्ट करे थ्रू दिस केबल. ओके सो एज ऑफ नाउ गाइज अगर आपको कम्युनिकेशन करानी है लेट्स से इस लैपटॉप वन को लैपटॉप इस पीसी से तो बाय डिफॉल्ट गाइज लाइक इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था लाइक विदाउट नेटवर्किंग एड्रेसेस आपकी कम्युनिकेशन क्या है पॉसिबल नहीं है. तो हर एक पीसी के पास जो पीसी का ये निक कार्ड है इसके पास मैक एड्रेस तो है लेकिन आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है. तो गाइज लाइक इस सिनेरियो में लाइक वी यूजिंग स्विच तो जो आपको लाइक आईपी स्कीमा यूज करना पड़ेगा आपको लाइक सेम सबनेट के आईपी यूज करने पड़ेंगे. तो लेट्स से गाइस मैं इस फॉर आईपी कॉन्फ़िगरेशन ओके मैं जो आईपी यूज कर रहा हूं आई एम यूजिंग दिस सबनेट ओके 192.1.0/24. तो इफ यू रिमेंबर लाइक गाइस ये हमारा क्या क्लास सी का आईपी एड्रेस है. तो ये /24 क्या डिनोट करता है इतना मेरा पोर्शन क्या है नेटवर्क का और ये मेरा पोर्शन क्या है गाइस होस्ट का. तो हर पीसी के ऊपर आईपी एड्रेस जो होगा ये फर्स्ट जो 3 ऑक्टेट है सेम होंगे बिकॉज सी लाइक स्विच इज यूज फॉर गाइस फॉर सेम सबनेट कम्युनिकेशन. ओके एंड गाइस वन मोर थिंग हर एक सबनेट में लाइक जैसे मैंने आपको बताया था लाइक क्लास सी में जो आईपी यूजेबल होंगे जो मैं अपनी मशीन को असाइन कर सकता हूं. तो लाइक इफ यू रिमेंबर लाइक 2⁸ माइनस मैंने 2 कर रखा था. तो लाइक क्लास सी में बाय डिफॉल्ट जो आपकी होस्ट रेंज आ रही थी मतलब जो हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं मशीन को तो मैंने -2 इसलिए करा था. हर एक सबनेट में यानी कि हर एक नेटवर्क में गाइज आपका लाइक जो इसमें देखो आईपी आपके कैसे असाइन होंगे. तो जो इसकी आपका आईपी रेंज होगा 192.168.1.0 से शुरू हो रहा है. ये पोर्शन गाइज आपका क्या रहेगा सेम रहेगा और ये अप टू आपके 255 यहां तक लाइक आपकी जो रेंज है लाइक 0 1 2 3 अप टू 255. ये फर्स्ट आईपी है और लास्ट आईपी है गाइज ये क्या है रिजर्व है. तो गाइज इसको बोलते हैं गाइज जो फर्स्ट आईपी नेटवर्क में इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी और जो लास्ट आईपी है गाइज इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी.
तो लाइक जो नेटवर्क आईडी है गाइज आपकी लाइक यूज करते हैं आपके राउटिंग प्रोटोकॉल, लाइक वी विल सी लाइक जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, ओके। और जो ब्रॉडकास्ट है वो बेसिकली क्या है, अपना जो लाइक प्रोटोकॉल है, कई लाइक जो जैसे आर प्रोटोकॉल होगा जो कि हम आज पढ़ेंगे, और आपका रिप प्रोटोकॉल हो गया जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। तो अगर आपको मैं नेटवर्क आईडी की डेफिनेशन बताऊं तो जो आपका लाइक होस्ट पोर्शन है गाइस, दिस इज माय होस्ट पोर्शन, अगर इसमें सारे के सारे बिट 0 हैं, ओके, तो लाइक जो मेरा लास्ट ऑक्टेट है अगर इसमें सारे बिट क्या है 0 हैं, तो गाइस उसको क्या कहते हैं, हर एक सबनेट में नेटवर्क आईडी कहते हैं। और अगर होस्ट पोर्शन में सारे मेरे बिट ऑन है तो गाइस इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। एंड you can't assign these two IP एड्रेस, ओके। तो अगर किसी भी मशीन पे लाइक अगर मैं रियल की भी बात करूं, जैसे अगर मैं अपने पीसी को IP एड्रेस दे रहा हूं नेटवर्क आईडी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लाइक इफ यू रिमेंबर लाइक हम IP एड्रेस निक कार्ड पे देते थे, लेट्स से अगर मैं इस निक कार्ड पे IP असाइन कर रहा हूं क्लास C का IP एड्रेस, प्रॉपर्टीज में गया अगर मैं, लेट्स से अगर मैं इस मशीन को IP एड्रेस दे रहा हूं 192.168.1.0, अगर लेट्स से इफ यू से ओके, तो ये कहेगा दिस IP इज नॉट वैलिड। व्हाई? क्योंकि जितने भी सारे मेरे बेसिकली जो होस्ट पोर्शन है उसमें 0 सेट हो रहा है, और इसको गाइस हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आईडी कहते हैं। तो ये जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हर एक सबनेट में, ठीक है, तो हर एक सबनेट में ये आईपी गाइस क्या होते हैं, मतलब आप असाइन नहीं कर सकते, ना आप अपने पीसी को असाइन कर सकते हो, ना ही आप राउटर स्विच को असाइन कर सकते हो। गाइस आई होप लाइक अगर आप सबनेट की, जो मैं सबनेट बार बार बोल रहा हूँ, सबनेट मीन्स क्या गाइस, जैसे मैंने कहा था लाइक अगर 192.168.1.0 ये आपका एक सबनेट है, तो इसमें जो आईपी होंगे जैसे 1 2 3 अप टू 254, ओके। जो 255 है वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, वो आपका यूज नहीं होगा। अगर मैं किसी दूसरे सबनेट की बात करता हूँ, लेट्स से दिस सबनेट इज 2.0/24, तो गाइज इसमें देखो ये पोर्शन आपका नेटवर्क है और ये पोर्शन आपका नेटवर्क है, और अगर किसी पीसी को आईपी एड्रेस इस सबनेट में है यानी कि इस नेटवर्क में है, और किसी मेरे जो सेकंड मशीन है उसको आईपी एड्रेस इस सबनेट में है, तो गाइज ये जो कम्युनिकेशन होगी ये होगी आपकी डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन होगी। तो इस केस में गाइज आपको लेयर 3 डिवाइस होगा राउटर, ओके। तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराना आपको क्या है, राउटर चाहिए होगा। सो इन दिस केस लाइक अगर मेरे को पता है मेरे को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, तो आईपी एड्रेस लाइक इस हर एक मशीन के पास क्या है, मैक एड्रेस है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं है। तो विदाउट आईपी एड्रेस गाइस कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे आप PC1 to PC3, सो दिस इज लेट्स से PC3। तो लेट्स से अगर इस सॉफ्टवेयर में गाइस अगर आपको एंड पॉइंट पे यानी कि लाइक आईपी एड्रेस देने हैं, तो ये आपका गाइस निक कार्ड है, फास्ट इंटरनेट का मतलब क्या है गाइस, 100 Mbps, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या 100 Mbps है, हालांकि दिस इज अ वर्चुअल सॉफ्टवेयर, ओके। तो आपको यहाँ पे स्पीड का वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि रियल एनवायरनमेंट में मिलेगा, बट इफ यू सी दिस इंटरफेस हैज मैक एड्रेस, बट इफ यू सी दिस पीसी हैजंट एनी आईपी एड्रेस, ये यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो लेट्स से जो मैं आईपी यूज कर रहा हूँ अभी, तो मैं आईपी अभी यूज कर रहा हूँ जो सेगमेंट मैंने आपको बताया था 192.168.1.0/24, लेकिन जो इसमें फर्स्ट आईपी है लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये 4 आईपी यूज कर रहा हूँ। इस पीसी को मैं आईपी दूंगा 1.1, और इस पीसी को मैं आईपी दे रहा हूँ 1.2, और इसको मैं दे रहा हूँ 1.3, और इसको पीसी को मैं दे रहा हूँ 1.4। तो एज ऑफ नाउ गाइस मैं स्विच के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा। सो आई शो यू लाइक बिहाइंड द सीन स्विच कैसे कम्युनिकेट करता है, बिकॉज दीज डेज गाइस जो हमारा लैंड डिवाइस यूज होता है वो स्विच यूज होता है, और स्विच क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। आई शो यू बेसिकली ये हर बार ब्रॉडकास्ट नहीं करता, तो लाइक ओनली फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद ये करता है यूनिकास्ट करता है।
तो लेट्स कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। ओके, तो मैं हर एक मशीन पे गाइस मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ CME सबनेट के, बिकॉज दिस कम्युनिकेशन हैपन थ्रू वाया स्विच गाइस। यहाँ पे मैं पीसी पे गया, तो यहाँ पे गाइस मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ इस पीसी को 192.168.1.1 और सबनेट मास्क गाइस एज ए टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट ये क्लास C का आईपी एड्रेस है, तो इसने अपने आप ही जो 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के ले लिए और जो लास्ट पोर्शन क्या होस्ट का ले लिया। एंड एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू डिफाइन डिफॉल्ट गेटवे और DNS, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत कब पड़ती है, जब मैं किसी डिफरेंट नेटवर्क आईपी से कम्युनिकेट करता हूँ। तो लेट्स से PC1 को मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, मैं PC2 पे जा रहा हूँ, सो 192.168.1.2 एंड मेक श्योर गाइज ये जो आपके आईपी हैं ये यूनिक हो, मतलब अगर इस पीसी को आपने 1.1 दे दिया तो इसी सबनेट में आप सेम आईपी नहीं यूज कर सकते। लाइक अगर आप रिमेंबर होगा, लाइक आपका जो ये आपका जो होस्ट पोर्शन है इज जस्ट लाइक अ हाउस नंबर, तो एक ही स्ट्रीट में अगर आपके मल्टीपल आपके अगर हाउस हैं तो हर एक हाउस नंबर क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे गाइस इसका आईपी एड्रेस क्या है 1.3 और इसका आईपी एड्रेस है आपका 1.4। So now these PCs has MAC addresses as well as the IP addresses. So see like now we see मतलब communication कैसे काम करती है, and before that guys basically communication से पहले जब इस PC से ट्रैफिक लीव करेगा, let's say आप इस PC से पिंग करोगे PC3 को, PC3 का IP एड्रेस क्या है 192.168.1.3। तो जनरली लाइक बेसिकली गाइज मैं लाइक जो मेरे जो क्लियर करता हूँ जो कम्युनिकेशन से पहले गाइज जो आपकी 4 फील्ड है, लाइक अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो सोर्स आईपी क्या है आपका, डेस्टिनेशन आईपी क्या है और सोर्स फिजिकल एड्रेस यानी कि सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो ये 4 फील्ड मेरे को बेसिकली इस चीज की मैं क्लियर करता हूँ कम्युनिकेशन से पहले मेरे को पता होना चाहिए। तो इस केस में गाइस जो आपके लाइक राउटर हैं वो इस एड्रेस को देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं और जो आपके स्विच हैं वो इस एड्रेस को देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। ओके तो यहाँ पे गाइस लाइक जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आपकी लाइक अगर मैं इस पीसी से अगर ट्रैफिक इनिशिएट होगा, ओके तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी होगा वो इस पीसी का होगा विच इज 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी लेट्स से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ 1.3 से, तो डेस्टिनेशन आईपी किसका होगा आपका 192 PC3 का विच इज 1.3 और सोर्स मैक क्या होगा सोर्स मैक लेट्स से इस पीसी का मैक एड्रेस लेट्स से जूम करो A है, इसका B है, इसका C है और इसका D है। तो सोर्स मैक क्या होगा मेरा खुद का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक मेरे को पता नहीं है। ओके तो लाइक जब आप इस पीसी पे पिंग लिखोगे, पिंग तो मैंने आपको बताया था लाइक पिंग क्या गाइज आपकी टेस्ट कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए, तो पिंग आप आईपी को करते हो। तो लेट्स से मैं पिंग कर रहा हूँ इनिशियली 192.168.1.3 को, तो इनिशियली गाइज मेरे को ये 4 फील्ड चाहिए, मतलब मेरे को सोर्स आईपी होवे, तो सोर्स आईपी क्या होगा मेरा खुद का आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी जिसको मैं पिंग कर रहा हूँ दैट इज डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक है मेरा खुद का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक मेरे को पता नहीं। तो बाय डिफॉल्ट मशीन क्या करती है गाइज इस केस में लाइक आपका जो आर प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये गाइज क्या करता है डेस्टिनेशन मैक को लेके आएगा। सो दिस इज बेसिकली अगर मैं आर की बात करूं तो आर प्रोटोकॉल गाइज आपका क्या है, अगर आपको डेस्टिनेशन आईपी पता है और डेस्टिनेशन मैक नहीं पता
तो ये गाइस ये क्या करता है, आईपी टू मैक रेजोल्यूशन करता है। एंड हाउ दिस प्रोटोकॉल वर्क गाइस, तो बेसिकली क्या करेगा गाइस, इस डेस्टिनेशन मैक में जब पीसी ट्रैफिक लीव करेगा, ओके, तो यहाँ पे कहते होते हैं, यहाँ पे आपका जो डेस्टिनेशन आईपी है, सॉरी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, तो अगेन सोर्स आईपी गाइस आपका क्या होगा, खुद का आईपी विच इज 1.1, डेस्टिनेशन आईपी है जो आपका 1.3, और सोर्स मैक है आपका ए, डेस्टिनेशन मैक ये भर देगा एफ। दिस इज बेसिकली जो आपका क्या है, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है। तो आर क्या करता है गाइस, जो आपका आर प्रोटोकॉल है ये ब्रॉडकास्ट यूज करता है डेस्टिनेशन मैक लेने के लिए। अभी तो इस केस में जब ट्रैफिक लीव करेगा इस मशीन से, आई शो यू लाइक गाइस दिस बाय दिस सॉफ्टवेयर, जब इस स्विच पे ट्रैफिक ऐसे लीव करेगा गाइस स्विच के पास, तो स्विच क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कहते होते हैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या गाइस, दिस इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट मतलब क्या है, स्विच क्या करेगा, जिस इंटरफेस से पैकेट रिसीव हुआ है इसको छोड़ के ये सबको भेज देगा। बेसिकली मैं नेटवर्क में पूछ रहा हूं हु इज 1.3, तो 1.3 क्या है, आर्प क्या है, बेसिकली आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, आर्प रिक्वेस्ट क्या कर रही है, डेस्टिनेशन मैक लेके आ रही है, बट आई एम आस्किंग इन माय नेटवर्क हु इज 1.3, तो इस इनका आईपी एड्रेस क्या है 1.4 1.2, इसका क्या है 1.4, तो ये गाइस ये कर देंगे, इस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, ये फर्दर गाइस क्या करेगा, आपका रिप्लाई करेगा। एंड नॉर्मली जो गाइज आपका आर पर रिप्लाई होगा ये आपका क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। हाउ, सो लेट मी शो यू गाइज बेसिकली ये कैसे काम करता है। ओके, तो लेट्स से गाइज इस सॉफ्टवेयर का दो मोड है, एक आपका रियल मोड है, इफ यू सी बिलो हियर रियल मोड, एक सिमुलेशन मोड। सो लाइक इफ आई गो टू सिमुलेशन मोड, ये आपको दिखाएगा पैकेट बाय पैकेट कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। तो लेट्स से फर्स्ट टाइम ये पीसी कम्युनिकेट कर रहा है अपना पीसी 3 से। तो गाइस ये आप पैकेट लाइक से ये पीसी कम्युनिकेट कर रहा है इस पीसी से, एंड इफ यू सी द पैकेट डिटेल, तो गाइस लाइक इफ यू रिमेंबर ओएसआई मॉडल, ओके, जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो एक पैकेट जनरेट हुआ है और ये जो पैकेट जनरेट हुआ है दिस इज आर पैकेट। व्हाई, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई डोंट नो द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यहाँ पे गाइस मैं सारे भर रहा हूँ विच इज दिस बेसिकली दिस इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, इट्स अ लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस विच इज यूज्ड बाय दिस प्रोटोकॉल आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपका जो सोर्स आईपी क्या है, मेरा खुद का है, और डेस्टिनेशन आईपी जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ 1.3 से। सो इफ यू सी लाइक जब ये पैकेट लीव करता है स्विच की तरफ, तो स्विच क्या करेगा गाइज, लाइक जो डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, और इसने पैकेट जिस इंटरफेस से लीव किया उसको छोड़ के सबको ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया। और जो रिप्लाई ट्रैफिक है गाइज, रिप्लाई ट्रैफिक में बेसिकली क्या है, जो आपका जाएगा ये आपका यूनिकास्ट जाएगा। ओके, तो दिस इज वाई, बिकॉज स्विच क्या गाइज, स्विच आपका लाइक आपका मैक एड्रेस टेबल बनाता है। तो फर्स्ट टाइम लेट्स से जो मैंने आपको बताया था, लेट्स अज्यूम इसके जो मैक एड्रेस है ए बी सी और डी, जब लाइक फर्स्ट टाइम जब पैकेट इनिशिएट हुआ, मतलब इस पीसी से इनिशिएट हुआ, तो जो मेरे कम्युनिकेशन थी, तो कम्युनिकेशन में गाइज आपका पहले जो आईपी फील्ड यानी कि इसका सोर्स आईपी था 192.168.1.1, डेस्टिनेशन आईपी था जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ पीसी 3 थे, और सोर्स मैक क्या था ए, और डेस्टिनेशन मैक क्या था एफएफ विच इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जब ये ट्रैफिक स्विच के पास आता है, तो गाइस ये स्विच की पोर्ट नंबर है,
तो स्विच क्या करता है गाइस, कैम टेबल बनाता है, मैक एड्रेस टेबल बनाता है एक, ओके, मैक एड्रेस टेबल। सो लाइक इन द नेक्स्ट क्लास आई शो यू लाइक जो स्विच का जो मैं कंसोल है इसको कैसे चेक करूंगा इसका कैम टेबल। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैम टेबल, कंटेंट एड्रेस मेमोरेबल टेबल, आपका कैम टेबल, ओके। तो यहाँ पे लाइक फर्स्ट जो रिक्वेस्ट आई इसके पास, ये अपना कैम टेबल अपडेट करता है, कहता है ओके मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है FA0 पोर्ट 1 से और उसका मैक एड्रेस क्या है, तो जो ये इसका मैक एड्रेस टेबल है ये अपडेट होता है बेस्ड ऑन सोर्स मैक। लेकिन जो इसका फॉरवर्डिंग डिसीजन है वो क्या है, बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक। सो एज ऑफ नाउ जो डेस्टिनेशन पैकेट सेट करा मशीन ने, वो सेट करा कहते होते हैं FFF विच इज ब्रॉडकास्ट। तो ये रिक्वेस्ट इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी। दिस इज कॉल्ड फ्लडिंग, ओके। फ्लडिंग क्या है, जिस इंटरफेस से पैकेट रिसीव हुआ है उसको छोड़कर बाकी सबको मैं ट्रैफिक भेजूं। जब रिप्लाई ट्रैफिक आ रहा है गाइस, लाइक बेसिकली वी आर आस्किंग आर्प क्या है, वी आर आस्किंग हु इज 1.3 इन द नेटवर्क, ये रिप्लाई करेगा। जब ये अप्लाई करेगा गाइस तो कहते होते हैं आपका सोर्स क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपका सोर्स क्या बन जाएगा, PC3 का IP एड्रेस, और डेस्टिनेशन जिसने रिक्वेस्ट करी है जो मेरे को पूछ रहा है नेटवर्क में विच इज PC1, उसका IP एड्रेस क्या है 1.1। सोर्स में क्या हो जाएगा मेरा खुद का, और इस टाइम इसको पता है भाई कौन मेरे से पूछ रहा है, तो मेरे को डेस्टिनेशन उल्टा हो जाएगा, डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा A। जब ये बैक रिप्लाई भेजेगा, स्विच कहेगा ओके पोर्ट नंबर 3 से एक रिक्वेस्ट आई है FA03, और जो इस तरफ जो रिक्वेस्ट किससे आई है, C से आई है, और उसको डेस्टिनेशन A की तरफ जाना है। तो डेस्टिनेशन A मेरे से कनेक्टेड है FA02 के साथ। अगर आपने देखा था जो रिप्लाई पैकेट है वो यूनिकास्ट आया था। तो ये मैक एड्रेस टेबल ऐसे बिल्ड करता रहता है जैसे जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आती है, और ये बिल्ड करता है बेस्ड ऑन द सोर्स मैक एंट्री। और जो फॉरवर्डिंग डिसीजन है गाइस वो क्या है, बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक। So guys, like here, so the key point here is ARP guys आपको मैंने बता दिया which is very very important, like LAN में कम्युनिकेशन करने के लिए ब्रॉडकास्ट यूज करता है और ये डेस्टिनेशन मैक को लेके आता है। ओके, तो इस केस में क्या गाइस, नेक्स्ट टाइम जब ये कम्युनिकेशन करेंगे, तो अगर लेट्स से ये PC आपका, तो PC पे अगर आप आर टेबल देखोगे गाइज इसका, तो रियल में अगर आपको आर टेबल देखना है तो लाइक नाउ आई नो मतलब 1.3 का मैक एड्रेस क्या है। तो नेक्स्ट टाइम ये अगर ये सेम PC कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, टोटली यूनिकास्ट होगी। सिमिलरली अगर मैं रियल पे दिखाऊंगा गाइज, इफ यू सी द आर टेबल, ओके, आर टेबल ऑफ दिस मशीन, दिस इज अ कमांड to see the ARP entry। ये आपको लाइक बाइंडिंग मिलेगी IP to MAC एड्रेस। जैसे अगर मेरी कम्युनिकेशन, जैसे मेरा ये घर पे मोडम का राउटर लगा हुआ है, उसका IP एड्रेस 18.1 है और उसका MAC एड्रेस ये है। तो नेक्स्ट टाइम गाइज अगर आप देखो कम्युनिकेशन, अगर मैं दोबारा सिमुलेशन पे गया, दोबारा इनके बीच में अब जब जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी कम्युनिकेशन क्या होगी, यूनिकास्ट होगी। स्विच के पास गया, स्विच के पास मैक टेबल बना हुआ है, नाउ ही नो, स्विच को भी पता है कि मेरे को कैसे रीच करना है। गाइस आई बिलीव दिस इज लाइक जो पहले वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, जो इसने पैकेट भेजा, दोबारा इसने आर पैकेट भेज दिया। बट नाउ अगर मैं स्विच पे देखूं तो स्विच के ऊपर ये स्विच का CLI है, बट डेफिनेटली गाइस इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल सी ये कैसे काम करता है। बट इफ यू सी द टेबल, मैक एड्रेस टेबल, दिस इज अ मैक एड्रेस टेबल, इसको पता है लाइक FA01 पे जो PC कनेक्टेड है ये PC1 है, और एक आपको इसकी एंट्री दिख रही है आपके FA03 पोर्ट पे, और ये मैक एड्रेस किसका है, लाइक 0BA3। अगर मैं देखूं तो ये PC3 का मैक एड्रेस होगा।
0BA3. Okay, so this was our topic. तो like we cover ARP, और ARP का याद रखना ये ब्रॉडकास्ट यूज करता है और बेसिकली डेस्टिनेशन मैक को लेके आता है. देन फ्लडिंग बेसिकली क्या है, जो स्विच के पास जो ट्रैफिक आता है तो उस पोर्ट को छोड़कर बाकी सारे पोर्ट पे मैं क्या करता हूँ, पैकेट फॉरवर्ड करता हूँ. देन गाइस नेक्स्ट वी टॉपिक हैव अननोन यूनिकास्ट पैकेट. See, like if you see the first example, like जो फ्लडिंग के लिए ट्रैफिक को मजबूर कर रहा था वो पीसी कर रहा था, क्योंकि लाइक पीसी पहले जब पीसी कम्युनिकेट कर रहा था तो पीसी जो कम्युनिकेट कर रहा था 192.168.1.3 पे, तो पीसी पहले क्या करता है गाइस, अपना आर टेबल चेक करता है. क्या जिस आईपी से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या इस आईपी के लिए मेरे आर टेबल में कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है. और ये आई बिलीव जो इसका आर टेबल का जो एजिंग टाइम आउट है, एजिंग टाइम आउट मीन्स गाइज अगर लेट्स से कोई मेरा आईपी मैक यूज नहीं हो रहा तो आफ्टर सम टाइम वो एंट्री मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा. लेट्स से अगर किसी ने पीसी रीस्टार्ट कर दिया तब भी आपकी एंट्री क्या है, ये आपकी रिमूव हो जाएगी. जहां इवन गाइज जो स्विच है, स्विच का जो मैक टेबल बनता है इसका भी एजिंग टाइम होता है एक. ओके, तो एजिंग टाइम क्या है, मतलब जब आपकी कोई चीज यूज नहीं हो रही तो इसका होता है बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड, मींस 5 मिनट. और अगर मैं मशीन के आर टेबल का जो एजिंग टाइम है दैट इज डिफरेंट, आई बिलीव शायद 30 मिनट होता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड कहते होते हैं. लेट्स से अगर किसी ने पीसी रीबूट कर दिया तो उस टाइम पे भी आपका ये आर टेबल क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा. तो माय पॉइंट इज लेट्स से किसी ने लेट्स से समहाउ इसका मैक एड्रेस क्या होगा, क्लियर हो गया. उस केस में क्या है गाइस, लेट्स से इसका मैक एड्रेस किसी ने क्लियर कर दिया जहां लेट्स से एंट्री रिमूव हो गया आफ्टर 5 मिनट, लेकिन स्टिल इस पीसी के आर टेबल में एंट्री है. तो लेट्स से नेक्स्ट टाइम जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो जो सोर्स आईपी है मेरा खुद का है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है जिस पीसी से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, सोर्स मैक है मेरा ए और डेस्टिनेशन मैक क्या है सी. तो जब इस पीसी से जब ट्रैफिक लीव कर रहा है तो जो डेस्टिनेशन मैंने मैक लगाया वो सी लगाया, और ट्रैफिक जब इस स्विच के पास आएगा ये स्विच क्या देखेगा, अपना मैक एड्रेस टेबल देखेगा, और इसके मैक एड्रेस टेबल में सी की एंट्री नहीं है, मतलब मेरे को नहीं पता इस डेस्टिनेशन मैक के लिए ट्रैफिक में कहां लीव करूं. तो गाइस इस केस में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड अननोन यूनिकास्ट पैकेट. जो स्विच ने जो पैकेट भेजा था वो यूनिकास्ट एक मतलब ब्रॉडकास्ट लगा के नहीं भेजा था, यूनिकास्ट पैकेट लगा के भेजा था. तो जब इसके पास आया तो इसको पता नहीं है अभी ये यूनिकास्ट मेरे को किस पोर्ट की तरफ ट्रैफिक भेजना है. तो इस केस में भी क्या है गाइस, आपका स्विच क्या करेगा, फ्लडिंग करेगा. ठीक है, तो फ्लडिंग मींस मतलब जब ये पैकेट यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा, दिस स्विच डोंट नो हाउ टू सेंड दिस ट्रैफिक बिकॉज इसके मैक टेबल में क्या एंट्री नहीं है. तो इस केस में भी क्या है, स्विच क्या करेगा, जिस पोर्ट से ट्रैफिक आया उसको छोड़ के सब पे ट्रैफिक भेजेगा और बेसिकली पूछेगा कौन है ये सी कौन है. तो इस चीज को क्या कहते हैं गाइस, अननोन यूनिकास्ट पैकेट. Guys, I hope you like this lecture. Okay guys, we will see you in next class.